गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने वर्धमान और ह्रासमान फलन के बारे में जानकारी हासिल की थी कि किस तरह से फलन को वर्धमान और ह्रासमान सिद्ध किया जाता है। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन अपन साबित कर सके। तो लेते हैं अपन एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस, जिसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स अपने को दे रखा है log sin x और x जो है वो एक अंतराल 0 से π/2 के अंदर है। इसमें वो दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स तो 1/sin x, log का होता है 1/x और फिर sin x का हुआ cos x, ये बदल गया cot x। और अपन 0 से π/2 के अंदर देखें तो 0 से π/2 में ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी 90 डिग्री तक के कोण के अंदर कोट की वैल्यू धनात्मक पाई जाती है, जो अनंत से 0 वाली रेंज में होती। तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है, किसके लिए? यदि x जो है अवयव है 0 से π/2 इसमें, और यदि ये हमेशा धनात्मक है, यानी एफ डैश का मान हमेशा धनात्मक मिलता है किसी अंतराल में, तो हम कहते हैं कि ये एक वर्धमान फलन है। अतः f वर्धमान है, यानी इंक्रीजिंग है। तो f इंक्रीजिंग फंक्शन क्यों साबित हो रहा है? क्योंकि इसका f डैश जो हमने निकाला वो ग्रेटर देन 0 है, यानी धनात्मक है। ये धनात्मक होने की वजह से अपन इसे कहते हैं कि ये वर्धमान है। अब इसी का ले लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। एफ एक्स जो दे रखा है x-1 ex और अंतराल है अपना x इज ग्रेटर देन 0। चेक करना है x के धनात्मक मानों के लिए ये वर्धमान है या ह्रासमान है। तो वही सबसे पहला काम एफ डैश निकालना, यानी इसका अवकलन डिफरेंशिएशन करना। तो u इंटू वी चलेगा, यहाँ u को स्थिर किया v का प्लस v को स्थिर किया u का, और ये 1 का 0। यहां से अपन ने ex कॉमन ले लिया, तो अंदर x-1 प्लस 1 तो रह गया x ex। अब अपन देखें कि x ex का मान पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा होता है। तो इस चीज को देखने के लिए अपने पास क्या है, इसके लिए है अपने पास कि जब भी x के मान धनात्मक होंगे ये हमेशा ग्रेटर देन 0, यानी x पॉजिटिव ले ही रखा है, धनात्मक है, और e की पावर x रखेंगे तो वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि e की वैल्यू 2 से 3 के बीच रहती है। तो इन दोनों धनात्मक राशियों का गुणा भी, यानी दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है। तो अपन कहेंगे कि f इंक्रीजिंग है, अवर्धमान है। ये इस तरह से पता लगा। अब इससे आगे वाले पैटर्न को देखें अपन कि वो किस तरह से सॉल्व होंगे। तो अपन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है अपने को साइन की पावर 4x, कॉस की पावर 4x। एफ एक्स है साइन रेज टू 4x प्लस कॉस रेज टू 4x। पहले अपन इसे डिफरेंशिएट करें, एफ डैश निकालें, अवकलन करना है अपने को।
तो पावर का हुआ पहले 4 साइन क्यूब एक्स, और अब साइन एक्स का हुआ तो कॉस एक्स। इसमें पहले 4 आगे आ जाएगा, 4 कॉस क्यूब एक्स, और फिर कॉस एक्स का हुआ माइनस साइन एक्स। अपन देख रहे हैं इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला जा सकता है। अपन कॉमन निकाल सकते हैं 4 साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहां रह गया साइन स्क्वायर और ये रह गया कॉस स्क्वायर। ये माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है तो कॉस 2x। अब चूंकि ये साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है तो माइनस कॉस 2x, तो हम इसे लिखेंगे माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस 2x। और आप चाहें तो इस 4 को 2 इंटू 2 में तोड़ सकते हैं, तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन गया साइन 2x कॉस 2x, और ये 2 साइन 2x कॉस 2x बन गया माइनस कॉस 4x। अब जो अंतराल दे रखा है वो क्या था, 0 से π/4। अब जैसे अपन 0 के लिए सोचे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 और बाहर है माइनस, तो हमने क्या देखा कि माइनस की वैल्यू आना, यानी ये नेगेटिव है। और यदि ये नेगेटिव है तो हम इसे कहते हैं कि ये रासमान फलन है, रासमान है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये चीज क्या बनी। ये सॉरी यहां पर साइन 2x था, गलती से मैंने लिख दिया कॉस साइन 4x, जैसे 2 साइन ए कॉस है साइन 4। तो इस रेंज में ये हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, इसलिए क्या है ये रासमान है। ठीक है, ये साइन 4x है, यहां 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a। अब अपन लेते हैं अगला क्वेश्चन 11th। fx इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, ये दे रखा। अब एफ डैश निकालते हैं। 3 आगे 6x स्क्वायर, 2 आगे 6x माइनस 36, 6 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बना x स्क्वायर माइनस x माइनस 36। फैक्टर करें इसके तो क्या फैक्टर अपने पॉसिबल है कि वो 6 कॉमन ले लिया तो 6 फैक्टर अपने पॉसिबल है कि ये 2 नंबर का प्रोडक्ट तो 6 बन जाए और डिफरेंस 1 रहे। यस ऑफ कोर्स, 3 और 2। तो अपन ने यहां डाल दिया है x माइनस 3 और x प्लस 2, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब अपने पास एफ डैश एक्स आ चुका है और रेंज देख लेते हैं किसमें क्या चेक करना चाहता है। ये हमसे अंतराल ही चेक करवाना चाहता है कि किस अंतराल में ये वर्धमान होगा और किस अंतराल में ये ह्रासमान होगा। और अंतराल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो ब्रैकेट्स या एफ डैश दे रखा है, इस एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख लो। एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रख लो, 0, जिससे एक्स के वो मान पता लगाए जा सके जो हमें अंतराल देंगे। तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, 6 को तो 0 में भेज दें। अब या तो आपका x माइनस 3 इक्वल 0 है या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। इससे हमें x की वैल्यू मिली प्लस 3 और इससे मिली माइनस 2। अब यदि आप नंबर लाइन पर देखेंगे इसे, तो अपने को किस तरह की सिचुएशन दिखेगी। देखो ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है,
और 2 पॉइंट है -2 और 3, यहां अपन ने बीच में -2 लिख दिया और यहां लिख दिया +3, तो 3 अंतराल बनते हैं। -अनंत से -2 पहला, -2 से 3 दूसरा, और 3 से इनफाइनाइट तीसरा। 3 इंटरवल से, तो अंतराल -अनंत से -2, -2 से 3 और 3 से इनफाइनाइट। अब ये 3 अंतराल बनते हैं और अपने को इन तीनों अंतरालों में चेक करना है कि कौन सा अंतराल में ये इंक्रीजिंग है और कौन से में डिक्रीजिंग, यानी वर्धमान किस में और ह्रासमान किस में। और ये चेक करना बहुत आसान। ये जो 3 अंतराल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच का कोई भी मान ले लें और वो f' में रख दें। यदि f' में रखने पर ये मान पॉजिटिव आया, धनात्मक, इंक्रीजिंग, वर्धमान, और यदि ये मान माइनस का आया, ऋणात्मक, डिक्रीजिंग, ह्रासमान, ये इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। तो आइए चेक कर लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। ये अपना f' है और ये अपने इंटरवल लिखे हुए हैं। तो मैं पहले इस अंतराल की जांच कर लेता हूं। इंटरवल -इनफाइनाइट से -2 के लिए लेट x इक्वल्स टू -3, इस अंतराल के बीच में लेना है। -अनंत से -2 के बीच में ले लिया -3। ये वैल्यू उठाकर अपन इसमें रखते हैं, जरा देखिए कैसा मिलता है। f' -3 इक्वल्स टू 6 इंटू -3 और -3 + 2, तो 6 इंटू -6 और यहाँ -1, और ये वैल्यू आ गई 36 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो आपने क्या नोटिस किया कि इस अंतराल में चूंकि f' का मान धनात्मक है, इसलिए अपन इसे वर्धमान फलन कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि f' का मान पॉजिटिव, धनात्मक है। और जैसे ही धनात्मक आता है हम उसे वर्धमान बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। यानी इस इंटरवल के अंदर f(x) वर्धमान है। ऐसे ही अब जांच करनी है दूसरे अंतराल की। अब अंतराल है -2 से 3, ये है। तो मैंने इसके बीच में एक पॉइंट ले लिया, जैसे 1, तो रखे इसमें f'1, 6 इंटू 1 - 3 और 1 + 2, 6 इंटू -2 और 3, तो माइनस के 36 जो नेगेटिव है, और नेगेटिव आते यानी ऋणात्मक आते ही अपन इसे कैसा फंक्शन बोलते हैं, ह्रासमान। तो ये ह्रासमान है। इस तरह से ये हो गया इस दूसरे इंटरवल में इसकी प्रतिक्रिया, रिएक्शन, कि ये ह्रासमान है। अब जरा तीसरे को भी चेक कर लें। तीसरा अंतराल अपना क्या है, 3 से इनफाइनाइट। तो जैसे मैंने 4 चूज कर ली, f'4 निकाले, 6 इंटू 4 - 3 और 4 + 2, 6 इंटू 1 इंटू 6, दैट इज ऑल्सो 36 पॉजिटिव, वर्धमान फलन फिर से। तो इस तीसरे अंतराल के अंदर इसकी प्रतिक्रिया कैसी आई, ये वर्धमान यानी इंक्रीजिंग फंक्शन। तो
किसी भी फलन के लिए अंतराल ज्ञात करना कि वो किस में वर्धमान होगा किस में ह्रासमान होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन। तो पहले जो एफ एक्स दे रखा उसको अवकलन कर ले, एफ डैश निकाल ले, उसको 0 के इक्वल रख दे। 0 के इक्वल रखने से एक्स के कुछ मान मिलेंगे, और जब वो एक्स के मान हमें मिल गए हैं तो उन मानों से माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में उन मानों को रखकर अंतराल तय कर लेते हैं, और किस अंतराल में एफ एक्स किस तरह का होगा ये पता लगाना है। तो उस अंतराल के बीच में कोई एक पॉइंट उठा लो और वो एफ डैश में रख दो। यदि एफ डैश पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है, इंक्रीजिंग। यदि एफ डैश माइनस का आता है, ऋणात्मक आता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से ये बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वो उस अंतराल में वर्धमान है या ह्रासमान है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये पता लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस तरह का, जिससे और ये चीज समझ में आए। जैसे हम चुन लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें दे रखा है हमें ए की वो वैल्यू ज्ञात करो जिसके लिए ये वर्धमान हो। एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5, ये दे रखा है। अब पहले तो इसका एफ डैश निकाल लो, 2x प्लस ए, ये एफ डैश हो गया। और अब हमसे पूछा एक अंतराल दिया हुआ है 1 से लेकर 2 तक का, जिसके अंदर हमें जांच करनी। x जो है वो 1 से 2 के बीच में है, और उसमें पता लगाना है कि a का मान क्या हो जिसके लिए ये वर्धमान फलन हो, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखिए, देखते हैं अपन, ये जो अपना 2x प्लस 1 है, तो x की वैल्यू यहां आ रही है 1 से 2 के बीच। इस अंतराल को यूं लिख सकते। यहां देख रहे हैं कि x 2 से गुणा है, तो हम भी इसको 2 से कर देते, तो 2x और ये 4। और अब 2x में जुड़ रहा है a, तो हम भी इसमें a जोड़ देते हैं। अब ये मिनिमम वैल्यू वाला पार्ट है, ये मैक्सिमम वैल्यू वाला पार्ट है। तो इस मिनिमम न्यूनतम वाली जो वैल्यू है, इसी से हमें पता चलेगा कि ये इससे बड़ा मान होना चाहिए। तो अपन इसी को ले लेते हैं, 2 प्लस ए की वैल्यू बड़ी या बराबर दे रखी है किसके, 0 के। ये 2 उधर भेज दे तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, -2। यानी ए का न्यूनतम मान जो अपने पास होना चाहिए, जिसके लिए ये एफ डैश एक पॉजिटिव राशि देगा, और वो है -2। इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि ए का न्यूनतम मान क्या होना चाहिए। तो ये था अपना ये वाला क्वेश्चन। ऐसे ही अब एक 16 है लास्ट, जिसको चेक करना है, प्रूव करना है कि वो वर्धमान है या ह्रासमान है। एफ डैश एक्स, एफ एक्स अपने को दे रखा है tan इनवर्स साइन प्लस कॉस, ये दिया हुआ। तो आप जानते हैं एफ डैश कैसे निकालते हैं अपन, tan इनवर्स को लिखता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और इनटू में साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का माइनस साइन। यानी सबसे पहले हमें ये इस तरह से कर लेना है। अब इसके बाद इसे खोलते हैं जरा कि ये क्या बनाता है। ऊपर तो कॉस माइनस साइन चल रहा है, चलने दीजिए। नीचे 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, ये चीज 1 बनाती है।
और ये 1 इसमें ऐड होगा तो 2 + 2 sin x cos x, जैसे आप sin 2x भी लिख सकते हैं, यानी 2 + sin 2x के रूप में। और अब आप जानते हैं कि वर्धमान फलन होने के लिए चाहे किसी भी अंतराल में, अंतराल कौन सा दिया हुआ है, 0 से π/4, 0 से π/4। तो इस अंतराल में चेक करने के लिए कि ये वर्धमान है या ह्रासमान है, अपने को क्या करना होगा, f' को 0 के इक्वल रखना होगा। तो अपन इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो cos x - sin x अपॉन 2 + sin 2x 0 रखे तो x की वैल्यू क्या निकल कर आती है, π/4। और यदि अपन सीधे चेक करना चाहें कि चूंकि ये ओपन इंटरवल है, 0 से π/4, ना इसमें 0 ले सकते ना π/4 ले सकते, और यहां इनकी नेचर का अध्ययन करें कि ये किस तरह से नजर आते हैं, तो आप जानते हैं 0 से 45 के बीच cos बड़ा होता है, साइन छोटा होता है। साइन के मान 0 से 1 की ओर जाते हैं, जबकि cos के मान 1 से 0 की ओर जाते हैं। इसका मतलब स्टार्ट वाले जो 45 तक की रेंज है उसके अंदर cos बड़ा रहता है, साइन छोटा। तो अपन कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है >0 जाएगी, और नीचे तो साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव में 2 ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। यानी इस अंतराल के लिए ये धनात्मक राशि आई, ये छोटा है इससे, इस इंटरवल में, इसलिए अपन कहेंगे कि cos x इज ग्रेटर देन sin x इस अंतराल में। तो ये माइनस की राशि हो ही नहीं सकती, प्लस की होगी, प्लस की राशि में प्लस की राशि का ही डिवाइड है, तो इसका मतलब है कि वो धनात्मक मान प्राप्त होता है। और धनात्मक मान प्राप्त होने का मतलब है कि ये जो चीज है अपनी वर्धमान फलन को दर्शाती है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह से अपन इनका वर्धमान और ह्रासमान का पता लगाते हैं। थैंक यू।